बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने सबसे पहले तो वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ठीक है। और आज बिल्कुल हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट उसको साइट के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लाइंट है या ब्लॉगर की साइट है या किसकी साइट है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है, ठीक है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यूएसए, यूके, यूरोप कंट्री का कोई भी क्लाइंट, इवन के पाकिस्तान, इंडिया के भी अगर क्लाइंट आपने फाइंड करने हो तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो साइट है ये क्लाइंट की साइट है, इसको बैकलिंक्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो बिना लेट किए वीडियो को, बिना कुछ ज्यादा बात किए, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दफा गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका पता चले और फायदा हो, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है एक दफा दुरूद पाक पढ़ ले, उसका वीडियो की तरफ हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो नाज़रीन, आज जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको बताने लगा हूं कि आप किस तरह से साइट को आइडेंटिफाई आपने करना है कि ये जो साइट है ये वाकई क्लाइंट की है या नहीं। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने वेरीफाई करना होता है और ये जानना होता है कि ये वाकई क्लाइंट की साइट है या ब्लॉगर की साइट है, इसको सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, अगर वो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम चलते हैं क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्लाइंट को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये क्लाइंट की साइट है या नहीं। तो इसके लिए मैंने कुछ साइट्स ओपन की हुई है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक ये getnow.pk के नाम से एक मैंने साइट अपलोड की है। अच्छा, जब जो क्लाइंट की साइट्स होगी ना, वो क्लाइंट की साइट्स होती है कि हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि क्लाइंट की जो साइट है, ये मैं आपको बेसिकली बता लूंगी, ये पाकिस्तान की साइट है और ये सर्विस लेना चाहता है या नहीं, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि साइट को ओपन कर लेना है। साइट को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने इसकी ट्रैफिक चेक करनी है। तो जैसे ही हम इसके एसईओ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी हमने ट्रैफिक चेक करनी है। ये देखिए, जो क्लाइंट की साइट होगी ना, वो एक बात याद रखिएगा कि उसका जो ट्रैफिक है ना, उसकी वो ट्रैफिक कम से कम 5K प्लस होगी, ठीक है। 5K प्लस जो ट्रैफिक है ना वो क्लाइंट की साइट की हो, अगर तो 5K प्लस साइट है, ट्रैफिक है क्लाइंट की साइट की, तो फिर तो उसको सर्विस नहीं चाहिए। और अगर उसकी 9, 10, 100 इतनी की है, ठीक है, यानी 5K से कम है, तो फिर उसको सर्विस चाहिए। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट क्लाइंट की साइट को आइडेंटिफाई करने का। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि हमने सबसे पहले जो गूगल इंडेक्स है ना, इसका ये चेक करना है कि जो इसने इसके ऊपर आर्टिकल लगाए हैं, जो इसके बैकलिंक लगाए हैं, वो कितने लगे हुए हैं। तो सबसे पहले फिर हम एसईओ के ऊपर जाना और यहाँ पर आपको गूगल इंडेक्स शो हो रहा होगा, ये देखिए एनए का मतलब नॉट अवेलेबल, यानी कि इस बंदे ने अपनी एक वेबसाइट तैयार की है लेकिन उसकी कोई भी इसने बैकलिंक्स वगैरह जनरेट नहीं किए। तो जब तक बैकलिंक जनरेट ये नहीं करेगा तब तक इसकी साइट की वर्थ नहीं होगी और ये जो है इसकी एसईओ वगैरह नहीं करेगा तो इसकी ट्रैफिक साइट के ऊपर नहीं आएगी। अब ये जो 9 ट्रैफिक इसके ऊपर आ रही है, हो सकता है इसने कैंपेन रन की हो, एड रन की हो, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी ये 9 ट्रैफिक शो हो रही है। तो दूसरा पॉइंट था ये वाला गूगल टैग्स, इसको लाजमी आइडेंटिफाई करना है। तीसरा जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है कि हमने ये चीज देखनी है कि इसके ऊपर कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है। मिसाल के तौर पर कुछ साइट्स होती हैं, जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो देते हैं सर्विसेज, ठीक है, और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो सर्विसेज नहीं देते और अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे कि अब ये जो है, अब हम देख सकते हैं कि ये बंदा अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये बंदा क्लाइंट है, 100% ये क्लाइंट है, ठीक है। इसके जो थर्ड पॉइंट है वो भी इसका मैच हो गया, ठीक है, और ये हमें प्रोडक्ट सेल कर रहा है बंदा, ठीक है। तो ये भी क्लाइंट है। अब हम चाहते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ, जो है जिसमें हमें देखना है कि इसका जो कैश एंड कैरी की इसकी बास्केट वगैरह बनी हुई है, यानी कि बास्केट ये देखिए ये बनी हुई है कैश एंड कैरी की, ये आप देखिए, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, ठीक है, लास्ट में भी हो सकती है, ठीक है। ये इसका 5 पॉइंट था, ठीक है। अब हम जाते हैं 6 पॉइंट की तरफ, सॉरी 4 पॉइंट, ये अब 5 पॉइंट की तरफ जाते हैं। 5 पॉइंट हमने लास्ट टाइम ये देखना है कि इसके जो वीजा, पेपाल, इजी पैसा के ऐसे साइन लगे हुए हैं
जिससे ये हमें कोई बंदा इसकी चीज बाय करता है, खरीदता है, तो उसको अगर पे करना हो तो वो कैसे करेगा। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं कि उनका जो इजी पैसा भी हम एक्सेप्ट करते हैं, जैज कैश भी करते हैं, TCS लैपट बिल, इसका मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं। तो ये थे इसके 5 पॉइंट। अब हम जाते हैं लास्ट 6 पॉइंट में, वो है इसका डीए। तो डीए अगर इस साइड का 50 से कम होता है या ऑलमोस्ट 50 तक होता है तो फिर तो ये क्लाइंट है, ठीक है। अगर इसका डीए 50 से अबव होता है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको इन 6 पॉइंट्स में से 5 चीजें मिल जाती है, 5 पॉइंट मिल जाते हैं, तो ये समझ लें कि आप ये 100% ये क्लाइंट है। तो अब हम जाते हैं जरा इसके डीए चेक करने के लिए। इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ डीए चेकर पे, इधर डीए इसका चेक करता हूँ, और डीए चेक करने के बाद हम अब देखते हैं साइट का डीए कितना है। तो ये मैंने अब इसने 25 अभी मांगनी है इसने, ये देखें नॉट इनपुट कर दिया है, ये इसके 25 करते हैं जी। ये देखें मैंने आपको कहा था जो डीए होना चाहिए वो 50 प्लस हो जाए, लेकिन इसका जो डीए है तो मेरे को 27 है। तो ये मेरा भाई 100% क्लाइंट है, ये आपकी सर्विस लाजमी लेगा। अगर आप इसको मैसेज करोगे, अगर आपके पास मैसेज नहीं है तो मुझे कह लिया मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको मैसेज के मतलब वो तरीका बताऊंगा कौन सा मैसेज इसको करना है, ठीक है। और आपसे गुजारिश यही है कि यार प्लीज जो मैं आपको लेक्चर दूं उस पर फोकस होकर काम किया करो, इंशाल्लाह आपको अर्निंग होगी और अच्छी होगी। ये मत सोचना कि एसईओ काम खत्म हो गया है या फिनिश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये काम कभी भी इंशाल्लाह खत्म नहीं होगा। इसी तरह मैंने एक और साइट ओपन की थी, ये देखिए यूएसए सीबीडी ऑयल का मतलब, ठीक है। तो ये सीबीडी ऑयल की अब ये यूनाइटेड यूके की अमेरिका की साइट है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो साइन है वो डॉलर, इसमें डॉलर के हिसाब से आ रहा है। अब इसका हम जजमेंट थोड़ी सी करते हैं कि यार वाकई ये क्लाइंट है, इसको सर्विस चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम फिर जाते हैं जी ट्रैफिक की तरफ, तो इसके हम ट्रैफिक चेक करते हैं। ये देखिए जी पहला साइन हमें मिल गया कि इसकी ट्रैफिक जो है 149 है, यानी कि बहुत ही कम है, 500 भी अबव नहीं है इसकी ट्रैफिक। दूसरा साइन क्या है जी इसका, कि इसका जो गूगल इंडेक्स है वो कितना है जी, इसका भी नॉट अवेलेबल आ रहा है, यानी कि इसने भी बैकलिंक अभी कुछ जनरेट नहीं की है, ठीक है। थर्ड साइन हमने इसका देखना है, कैश एंड कैरी की बास्केट आ रही है जी बिल्कुल ये आ रही है कैश एंड कैरी की बास्केट। फोर्थ में हमने देखना है कि इसकी प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट दे रहा है या सर्विस दे रहा है, तो ये ऑल प्रोडक्ट ही हमें दे रहा है। तो जो प्रोडक्ट हमने इसने हमें सेल करनी है वो प्रोडक्ट हमें ये आप सामने देख सकेंगे, ये शो करवा रहा है, ठीक है। 5 जो हमने देखना था इसका ये कि इसकी जो कैश सॉरी ये वीजा पेपाल के जो साइन वगैरह इसके लगे हुए हैं तो वो हमें लास्ट में मिलेंगे। ये देखिएगा हम लास्ट में जाके चेक करते हैं कि वीजा पेपाल। अच्छा अब एक और बात आ गई, अब इन्होंने इधर लास्ट पे शो नहीं करवाई वीजा पेपाल, तो हो सकता है कि जब हम इसे बाय नाउ पर क्लिक करें, ठीक है, ये देखिएगा अभी ये देखो ये ऐड टू कार्ट साथ ही आ गया। जब बाय नाउ पर क्लिक किया तो इन्होंने वीजा पेपाल और पे होने का इधर से हमने ये साइन दे दी कि आप इधर से पे कर सकते हैं। ये देखें जी पे गूगल पे से आप करते हैं, चेकआउट करके अपना अकाउंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका 5। अब 4 जो है 6 जो है साइन वो ये है कि अब इसका डीए चेक करना है हमने, डोमेन अथॉरिटी। तो फिर हम इसको उसी साइड पर ओपन करते हैं, इसका आई एम नॉट रिपोर्ट करते हैं और हम देखते हैं अगर इसका डीए जो 50 से कम है या अबव, ठीक है। तो इसके लिए ब्रिज क्या है, ये मैं 25 का, अच्छा ये 25 करने का अब मैं इसका डीए चेक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसका डीए चेक किया है तो अभी हम इसका डीए साइन करते हैं। मुझे लगता है इसने रजिस्ट्रेशन मांग ली है, एक मिनट मैं एक दूसरी साइट ओपन करता हूँ। जी इधर चेक करते हैं जी हम लोग, इसका इसने भी वेरिफिकेशन मांगनी है। ये देखिए आ गई है, ये देखिए इसका भी डीए 50 से कम है। तो मेरा भाई ये आपके सामने जो है क्लाइंट्स है, इस तरह की मैंने बहुत सारी दूसरी साइट्स भी ओपन की हुई हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं सारे के सारे ये हर एक चीज़ के मुतल्लिक ये साइट्स हैं, ठीक है। अब इसका अगला भी ये ऑप्शन देख लें, ये हर एक चीज़ क्लाइंट की है। तो जो ये था जी इनको जजमेंट करने का कि ये साइट क्लाइंट की है या नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉगर की साइट है या क्लाइंट की साइट है, इसको सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आज आपको बताया कि आप किस तरह से एसईओ के क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
उम्मीद है जी आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और जो एसईओ काम करते हैं उनके साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, और आपसे लास्ट में गुजारिश यही है कि नमाज़ पढ़ते रहिएगा और इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाज़मी करते रहिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।